सोने का जादुई लहंगा। एक समय की बात है। निधि नाम की एक लड़की रामपुर नामक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो हर काम को बहुत ही अच्छे से किया करती थी, चाहे वो उसके घर के काम हो या उसकी पढ़ाई। निधि हमेशा पढ़ाई में अव्वल आया करती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करती थी और गांव में भी निधि को सभी बहुत प्यार करते थे। निधि बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, काले घने लंबे बाल और चमकता चेहरा उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देता था। निधि हमेशा से ये चाहती थी कि उसके पास अपना बड़ा घर हो, जिसमें वो अपने माता पिता को आराम से रख सके और उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। निधि अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही थी और साथ ही वो किसी काम की तलाश में थी। काफी समय ढूंढने के बाद उसे पार्लर में काम मिल जाता है, जहाँ पर बहुत लड़कियां अपनी शादी के लिए मेकअप करवाने और तैयार होने के लिए आती थी। कविता, जो उस पार्लर की मालकिन थी, उन्होंने पहले निधि का काम देखा। कविता को निधि का काम बहुत पसंद आया। अरे वाह, तुम तो काफी अच्छा मेकअप कर लेती हो, मेरा तो दिल खुश हो गया। तो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ और कल एक ब्राइडल मेकअप के लिए लड़की आने वाली है। कल उसकी शादी है और उसे तुम ही तैयार करोगी। देखना, उसे तुम्हारा मेकअप जरूर पसंद आएगा। मैं तो तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हुई। शुक्रिया मालकिन, आपने मुझे काम दे दिया। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं अभी स्कूल जाती हूँ और मैं 12वीं कक्षा में हूँ, इसीलिए मैं 2 बजे के बाद ही आया करूँगी यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, पर यहाँ आने के बाद मुझे कोई काम चोरी नहीं चाहिए। जिसके बाद निधि खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी माँ से गले लगाकर कहती है, माँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक पार्लर में काम मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, मेरी पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पढ़ाई भी करूँगी और काम भी करूँगी और एक दिन आपके लिए और पापा के लिए बहुत अच्छा सा घर बनाऊंगी, जिसमें आप आराम से रहोगी। जिसके बाद अगले दिन से ही निधि सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती है। वो पार्लर के लिए बहुत एक्साइटेड थी और फिर स्कूल से आते ही वो बिना हाथ मुंह धोए, बिना खाना खाए पार्लर चली जाती है। पर पार्लर में क्लाइंट निधि का इंतजार कर रही थी। निधि, मैंने बोला था ना कि तुझे जल्दी आना है। अगर ऐसे आएगी तो तू तो मेरा काम ही बंद करा देगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज स्कूल से आते वक्त मुझे देरी हो गई, कल से पक्का जल्दी आऊंगी। जिसके बाद निधि अपने क्लाइंट का मेकअप करती है और क्लाइंट बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे मेकअप बहुत पसंद आता है और अच्छा मेकअप होने की वजह से क्लाइंट कविता को अच्छे पैसे भी देकर जाती है। फिर कविता निधि की बहुत तारीफ करने लगती है, पर ये सब देखकर बाकी की लड़कियां को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो इतने टाइम से वहाँ पर काम कर रही थी, पर कभी भी कविता ने उन लोगों की इतनी तारीफ नहीं की। देख रही हो ना कोमल, कल की आई हुई लड़की को मालकिन कितना भाव दे रही है और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। आज तक उन्होंने हमारी तारीफ नहीं की, ना ही तो हमारे काम की और ना ही तो हमारी। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मालकिन इसको यहाँ से निकाल दे। अगले दिन जब निधि अपने क्लाइंट का मेकअप कर रही होती है, तभी गलती से निधि से क्लाइंट के लहंगे पर पाउडर गिर जाता है। ओहो, ये क्या किया तुमने? पूरा लहंगा गंदा हो गया मेरा, इसे जल्दी से साफ करो। सॉरी, जल्दीबाजी में गिर गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ, आप मेरे साथ वॉशरूम चलिए। जिसके बाद निधि अपने क्लाइंट का लहंगा साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है और इतनी ही देर में पायल और कोमल निधि के फेस क्रीम में केमिकल मिला देती है
और उस केमिकल के लगाते ही इंसान के चेहरे पर बहुत सारे पिंपल आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही वहां से चली जाती है। इतने में ही जब निधि अपने क्लाइंट का लहंगा साफ करके वापस आती है और अपने क्लाइंट का मेकअप करती है, मेकअप करने के बाद क्लाइंट बहुत खुश हो जाती है। वो निधि को शुक्रिया कहकर और कविता को पैसे देकर वहां से चली जाती है। पर ये सब देखकर कोमल और पायल बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस फेस क्रीम में एक केमिकल मिलाया था जिसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अरे कोमल, तुमने वो केमिकल मिलाया भी था या नहीं? अरे हाँ पायल, मैंने वो केमिकल मिलाया था, पर उसका रिएक्शन ही नहीं हुआ। इतने में ही वहाँ पर कविता आती है और निधि भी आ जाती है। तभी कविता कहती है, क्योंकि मैंने वो फेस क्रीम बदल दी थी और तुम्हारी योजना पर पानी फेर दिया। तुम किसी का अच्छा नहीं चाह सकती। क्या वो निधि बेचारी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है और तुम लोग उससे इतना जल रहे हो? तुम दोनों उस फेस क्रीम में केमिकल मिला रही थी, तभी मैंने देख लिया था और तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो फेस क्रीम बदल दी। मालकिन हमें माफ कर दीजिए। हमने जलन के चक्कर में किसी का बुरा चाहा, तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं, इस गलती के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से और आज के बाद दोबारा मत आना। नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। वो भी तो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रही है। मैंने इन्हें इनकी गलती के लिए माफ कर दिया है। प्लीज आप इन्हें यहाँ से मत निकालिए। निधि, इन्होंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा चाहा, फिर भी तुम इनका अच्छा चाह रही हो। तुम कहती हो तो मैं इन्हें रख लेती हूँ, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना दोबारा मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद कोमल और पायल गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहाँ निधि पार्लर में हुई सारी बातें अपनी माँ को बताने लगती है, पर निधि की माँ यही कहती है कि उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देना चाहिए। काफी समय बीत जाता है। अब निधि ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी और फिर से उसने अव्वल आकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। निधि के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि काम के साथ साथ निधि ने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। निधि के माता पिता चाहते थे कि निधि की शादी हो जाए और बस वो अपने परिवार के साथ खुश रहे, जिसके लिए उन्होंने निधि के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। निधि के माता पिता को एक लड़का पसंद आता है और वो लड़का रिश्ता लेकर निधि के घर पर आता है। और जब मोहन पहली बार निधि को देखता है तो वो उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। मोहन उसे देखता ही रह गया। दोनों की तरफ से हाँ होने के बाद शादी की तैयारी होने लगती है, जिसके बाद निधि अपनी शादी के दिन उसी पार्लर में जाती है जहाँ पर निधि काम किया करती थी। नमस्ते मालकिन, आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मेकअप करें। अरे वाह, बधाई हो। वैसे तुझे मेकअप की क्या जरूरत, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है। तेरा पति तुझे देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। अच्छा चल तू बैठ, मैं आती हूँ अभी। जिसके थोड़ी देर बाद उसकी मालकिन आती है और निधि का मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद निधि और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। जिसके बाद निधि की मालकिन कहती है, बहुत ही सुंदर लग रही है, कहीं तुझे मेरी ही नजर न लग जाए। चल तू लहंगा पहन ले अब। इतने में ही निधि को और मालकिन को जलने की बदबू आने लगती है। जिसके बाद वो देखते हैं कि निधि का लहंगा जला हुआ है, उसमें आग लगी हुई है। अरे अरे ये क्या हो गया, मेरा लहंगा, इसमें आग कैसे लग गई? अब मैं अपनी शादी के दिन क्या पहनूंगी? ये लहंगा खास माँ ने मेरे लिए खुद सिला था। ये लहंगा मेरे लिए बहुत ही खास था, इसमें मेरी माँ का प्यार है। अरे बेटा तू उदास मत हो, रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। मैं ये भी पता लगाऊंगी कि आग किसने लगाई है, पर अभी तू परेशान मत हो।
जिसके बाद निधि वहीं पर बैठकर सोचने लगती है कि ये किसने किया। उतने में ही उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी में से आवाज आती है, निधि, आज तुम्हारी शादी है और तुम इस तरह मन उदास करके नहीं बैठ सकती। तुम्हें पता लगाना चाहिए तुम्हारे साथ ये हरकत किसने की। पर मैं तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकती हूँ। ये लो, सोने का जादुई लहंगा, तुम इसे अपनी शादी में पहन सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा सपना है कि तुम अपने माता पिता को एक अच्छे और बड़े घर में रखो ताकि वो आराम से रह सके, उन्हें किसी तरह का दुख ना हो। ये लो सोने का जादुई लहंगा, ये तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद करेगा, पर इसका कुछ गलत इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद निधि सब कुछ समझ जाती है और उस लहंगे को लेकर अपने घर जाती है और तभी उस लहंगे से अपने माता पिता के लिए घर मांगती है और घर के कुछ दूरी पर ही वो एक किराने की दुकान खोल देती है ताकि उसके पिता वहाँ पर काम कर सके और वहाँ से पैसे कमाकर खुशी से रहे। जिसके बाद वो लहंगा पहनकर अपनी शादी में बैठ जाती है। शादी में निधि ने कोमल और पायल को भी बुलाया था और वो ये दोनों देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उसका लहंगा जला दिया था ना? हाँ कोमल, तुम सही कह रही हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े ही धूमधाम से और खुशियों के साथ निधि और मोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद निधि और मोहन बहुत खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। एक दिन जब निधि उसे याद आता है कि उसे ये पता लगाना है कि शादी के दिन निधि का लहंगा किसने जलाया था, और बहुत दिनों बाद वो पार्लर में जाती है जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी। देखती है कि कोमल और पायल दोनों ही काम कर रहे हैं। मालकिन भी अपने कामों में लगी हुई है। मालकिन निधि को देखकर बहुत खुशी होती है। इतने दिनों बाद देखकर तुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, और कैसी है? मालकिन, मैं तो ठीक हूँ, और आप बताइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुझे कुछ काम था क्या अचानक से यहाँ पर? हाँ मालकिन, मुझे बहुत जरूरी काम है। शादी के दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पता लगा सकूं मेरे लहंगे में आग किसने लगाई है। निधि की ये बात सुनते ही कोमल और पायल डर जाते हैं। मालकिन, आज हम दोनों को जल्दी घर जाना था, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अरे, पर सुबह तो तेरे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और तूने सुबह इस बारे में मुझसे बात भी नहीं की। नहीं मालकिन, वो अचानक से फोन आया है तो हम दोनों को चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और रास्ते में बात करने लगते हैं। अरे कोमल, आज तो हम बच गए, वरना अगर निधि को पता चल जाता कि हम दोनों ने वो आग लगाई है तो मालकिन तो हमें बहुत डांटती और शायद काम से भी निकाल देती। कोमल और पायल को नहीं पता था कि निधि उनके पीछे है और निधि ने कोमल की सारी बातें सुन ली थी। और जब अचानक से कोमल पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि निधि उनके पीछे ही है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अरे निधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ काम था क्या? कोमल और पायल, तुम दोनों ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता चल गया है कि शादी के दिन मेरा लहंगा तुम दोनों ने जलाया था। बताओ, पर तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये करते हुए कि तुम किसी की शादी के दिन ऐसी हरकतें कर रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं तो तुम्हें अपना मानती थी, और अगर मुझे पता रहता कि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाती ही नहीं। अरे अब बस भी करो, कितना बड़ा लेक्चर दोगी? हम दोनों तुमसे जलते थे। तुम्हारी इतनी तारीफ, और बल्कि तुम्हारी सुंदरता को लेकर मालकिन हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती थी। ये सुनकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और हम दोनों ने सोचा कि तुम्हारा लहंगा जला दिया जाए जिससे तुम्हारी शादी ना हो पाए।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मैं तुम दोनों का बुरा नहीं चाहती और अभी भी मैं ये बात मालकिन को नहीं बताऊंगी, क्योंकि अपने परिवार में तुम ही दोनों कमाने वाली हो और तुम्हारे माता पिता बहुत बूढ़े हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस तरह बेइज्जती हो और मालकिन तुम्हें खुद उस पार्लर से निकाल दे। पर तुम खुद देखो, मेरा लहंगा जलाकर तुम्हें क्या मिला। ये सब सुनकर पायल और कोमल सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, पर आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। और मैं यहाँ पर तुम्हें नीचा दिखाने या माफी मंगवाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। हाँ निधि, तुम सही कह रही हो। जलन के चक्कर में हमने सोचा ही नहीं कि हमारे एक गलत फैसले से तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। हमें माफ कर दो और आज से हम सही रास्ते पर चलेंगे, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ।